खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। तमगे बढ़ाएं, अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। नमस्कार, बिहार 24 सच का सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। अग्निपथ योजना के विरोध की चिंगारी झंझारपुर तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। इस वक्त मैं झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना अंतर्गत बिदेश्वर स्थान कट समीप NH-57 पर हूं, जहां सेना में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने सड़क को जाम कर दिया है और NH जाम होने से तमाम लोग परेशान दिख रहे हैं। आइए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। मैं ऐसे अभ्यर्थियों के दर्द को आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं जो अपनी सेना की तैयारी को बीच में छोड़कर नए कानून की जानकारी आने के बाद ही सड़क पर खड़े होने के लिए बाध्य हुए हैं। इनकी अपनी मजबूरियां हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं, मैंने देखा है कि एम्बुलेंस या इमरजेंसी सेवा को ये लोग जाने दे रहे हैं और जाम के बाबत भी इनका कहना है कि जब तक हम अपना आक्रोश प्रदर्शित नहीं करेंगे, केंद्र सरकार कैसे मेरे भविष्य को देखेंगे। अभ्यर्थी जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र मेरे पीछे हैं, मैं उनसे बात कराना चाहता हूं। आखिर क्या समस्या हुई, क्यों इस स्तर पर जाना पड़ा? क्या नाम है आपका? निखिल कुमार पासवान मेरा नाम है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी के, इंडियन आर्मी के। आज आपको इंडियन आर्मी की तैयारी छोड़कर सड़क पर आना पड़ा, क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि जैसे कि ये जो सर मतलब ये सरकार जो ये इस चीज़ के लिए अति किए हैं, आर्मी के लिए 4 साल के लिए TAD वाला, इससे हम लोग बहुत अति है, ठीक है ना। इस किस आधार से मतलब कैसे किया है, इस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब 4 साल की नौकरी हम 5-6 साल तैयारी करते हैं, फिर जाके जॉब होती है, और अब 4 साल हमको नौकरी दीजिएगा, मतलब कैसे? इस चीज़ से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसी के लिए प्रदर्शन किए हुए हैं ताकि आप इस चीज़ को चेंज कीजिए। जो जैसे पिछले बार था उसी के आधार पर रहने दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? हैं? ये 4 साल के आप जॉब दे रहे हैं, 4 साल का हटा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद? हैं? भीख मांगेंगे या घास सिलेंगे? क्या करेंगे? कुछ तो मतलब करिएगा उस हिसाब से। तो ये किस आधार पर आप किए हुए हैं 4 साल वाले TAD वाला, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। ये 4 साल का जो नया कानून है TAD वाला, उसको हटाने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के हटाने के लिए हम लोग सड़कों पर आए हुए। जितने इंडियन आर्मी की जितने लड़का तैयारी कर रहे हैं वो सब आए हुए हैं उसी के लिए, ताकि ये हट जाए 4 साल वाला, ठीक है। और कोई अथी नहीं है। आप भी अभ्यर्थी हैं? नहीं, आप ही करिए। आप अभ्यर्थी हैं? जी बताइए। सर, यही TOD जो अभी BJP सरकार या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जो लगाए हैं, ये बिल्कुल हम लोग का पसंद नहीं है। मतलब हम लोग को पहले वाला सिस्टम, बस जैसे पहले होता था ना, बस वैसे ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए। इसका हम लोग बहुत जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक तो विरोध जारी रहेगा। अभी यहाँ हुआ, कुछ दिन के बाद दूसरे जगह होगा, तीसरे जगह होगा। पूरे भारत में ऐसे ही होते ही रहेगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कुछ लोग मतलब विरोध जारी रहेगा। अभी फिलहाल तत्काल आपकी क्या मांग है? तत्काल ये मांग है कि मतलब कोई उच्च अधिकारी आए और हम लोग की बात सुने और मंत्री जी तक तो पहुँचाए, जिससे हम लोग इस बात को मतलब ये जो TOD है वो वापस ले ले, बस। और कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कुछ छात्रों की बात आपको बताया है। आप देखिए, सरकार के नुमाइंदे प्रखंड विकास पदाधिकारी आ चुके हैं। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि छात्रों की मांगों को वो किस प्रकार ले रहे हैं। सर नमस्कार, हमारे सामने में झंझारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी इस जाम की खबर को सुनकर छात्रों की समस्या को समझने के लिए पहुंचे हैं। वे फिलहाल अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। वहां वार्ता करने के बाद फिर हमारे चैनल पे भी दर्शकों से मैं रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। आप सुने हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी। सर धन्यवाद कन्हैया जी।
अग्निपथ योजना के विरोध में जो ये झंझारपुर प्रखंड के नवयुवक सड़क जाम किए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी आप इस जाम को हटा दें। आपकी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंच चुकी है और कल ही इसमें एक संशोधन भी हुआ है। शायद आप लोगों को भी न्यूज़ से मालूम हुआ होगा। एज के मामले में 4 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया है सरकार और आगे भी इस पर सरकार विचार कर रही है। यह कोई स्थानीय समस्या तो है नहीं, पूरे देश लेवल का समस्या है, कंट्री लेवल का समस्या है और आपकी समस्या पर का समाधान जो है वहीं से होना है। मतलब आप छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं कि इनकी मांग जो है सो उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाए? बिल्कुल, आपकी मांग जो है उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाएगा और आप ये सोचकर देखिए अपने को खड़ा करके कि ये जाम से इस समस्या का समाधान तो होगा नहीं। आपकी आवाज़, आपका विरोध सरकार तक पहुंचेगा कि आपकी ये मांगे हैं, इस योजना में ये कमियां हैं आप लोगों के तरफ से। ठीक है, सरकार अपने जन कल्याण का ही काज करती है ना। सरकार अगर ये योजना भी लाई है तो उसमें भी कुछ जन कल्याण ही है, लेकिन इससे पब्लिक को अगर अभी संतुष्ट नहीं है तो उस पर सरकार पुनर्विचार करके उसमें और संशोधन करेगी। लेकिन रोड जाम तो अस्थायी विकल्प नहीं ना है, इसमें हम भी फंस सकते हैं, आप भी फंस सकते हैं, कोई एम्बुलेंस फंस सकता है, किसी को और भी कोई अर्जेंट काम होगा वहाँ फंस सकता है, उससे भी ज़्यादा नुकसान किसी को हो सकता है। मेरा आप सभी भाई बंधुओं से अपील है, हाँ बिल्कुल, आप लोग एक मेमोरेंडम दीजिए, आपकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से भी उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, हम लोग भी रिटर्न में उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। और ये समस्या जो है लोकल स्थानीय समस्या तो है नहीं, सिर्फ झंझारपुर का समस्या नहीं है, सिर्फ बिहार का समस्या नहीं है, पूरे देश का ये इस योजना अभी जो नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये युवक उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो कमियां होगी सरकार उस पर विचार करके उसका निदान करेगी। जी, आपने सुना सरकार की तरफ से प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिनके थाना क्षेत्र में यह जाम हुई है। संयोगवश थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अम्बुज जी हमारे बाएं साइड में खड़े हो गए हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर सर इधर आ जाए। सर, क्या आप कहना चाहते हैं? छात्रों से बात हुई, क्या मांग है उनकी? पूरा देश जान रहा है कि आज जाम किस लिए किया गया है। आप विस्तृत रूप से वीडियो साहब सारी बात बता दिए और उस बात से सहमत हैं और विद्यार्थी लोग से आग्रह करते हैं कि इनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच चुकी है और सरकार भी विचार करना शुरू कर दी है। मौका देना चाहिए विद्यार्थी को, उग्र नहीं हो, कैरियर का सवाल है, संयम से सारा काम निपट जाएगा। धन्यवाद। थानाध्यक्ष महोदय ने सीधे तौर पर बताया है कि अभी कैरियर का सवाल है, छात्रों की मांग को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार के यह मामला है और ऐसी स्थिति में छात्र संयम रखें, लोगों को असुविधा न हो, इसका अनुरोध किए हैं। और यहाँ पर आकर के छात्र जो हैं सेना की तैयारी करने वाले, उन लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम लेकर के उचित प्लेटफॉर्म पर पहुँचाते हैं। फिलहाल आगे क्या होता है मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित, हो मन समर्पित। एक मौका अपने, अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। अग्निपथ की अग्नि की ज्वाला कुछ शांत होने वाली है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के साथ सरकार के तरफ से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और कुछ मीडिया के लोग भी सफल वार्ता किए हैं। उन लोगों को बताया गया है कि वो लोग एक मेमोरेंडम दें, मेमोरेंडम सरकार के पास पहुंचाई जाएगी। अपनी बातों को सरकार तक उचित माध्यम से पहुंचने के आश्वासन के बाद सेना के अभ्यर्थी ने भारत माता की जयकारा लगाने के साथ ही इस जाम को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। लगभग 3-साढ़े 3 घंटा तक एनएच जाम रहने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार गाड़ियों की रेलम पेल लगी हुई है। यात्री, बस के यात्री हलकान थे। राहत की बात ये थी कि जाम करने वाले छात्र एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा को जाने दे रहे थे, ये इनकी सहृदयता थी। अंततः अभ्यर्थी जो सेना के हैं वो भारत माता की जयकारा के साथ अपनी बातों को उचित माध्यम से सरकार
तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद अभी 3.5 घंटा के NH-57 जाम को खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा, विभिन्न चरण में मेरी आंदोलन चलती रहेगी। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे छात्रों के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं जो भारत माता की जयकारा के साथ देश सेवा में जाना चाहते हैं। धन्यवाद।